Today we will discuss about the कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पार्ट का जो है वो ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट इज द सेंटर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ द कंट्रोल which occur in our body. Human brain is protected by a brain box that is also called as skull. It is also called as ब्रेन बॉक्स। और इसके अंदर हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है और ब्रेन जो है बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट स्ट्रक्चर है। इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स एंड देयरफॉर it is covered by, it is surrounded by, it is protected by 3 membranes, and these are outer, it is called dura mater, middle one is arachnoid, and inner layer is called pia mater. All these 3 layers protect our brain. ये तीनों लेयर ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एंड द फ्लूइड, देयर इज ए फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द इनर 2 लेयर्स, यानी मिडल लेयर और इनर लेयर के बीच में एक प्रकार का लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तथा स्कल हमारे ब्रेन का जो सबसे इंटरनल पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कल एंड ऑल दीज 3 लेयर्स? प्रोटेक्ट द ब्रेन। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द नर्वस सिस्टम, इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय द मेटाबॉलिज्म इन द ब्रेन। वेट ऑफ our brain is approximately 1400 ग्राम। इसका वजन कितना है? 1400-500 ग्राम, यह लगभग 1.5 किलो के करीब होता है। द शेप ऑफ आवर ब्रेन इज लाइक दिस, एकदम सेम ऐसा ही होता है। इसके बाहर हमने बताया स्कल के द्वारा, क्रैनियम या स्कल के द्वारा या ब्रेन बॉक्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है और इसके पूरे ब्रेन को 3 पार्ट में हम लोग बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला आगे वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। सेंट्रल पार्ट, बीच में जो हिस्सा ये दिख रहा है डिजाइन वाला, दिस इज द मिड ब्रेन, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है, दिस इज द हाइंड ब्रेन। अब इन तीनों ब्रेन के जो मुख्य मुख्य पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करना है। फोर ब्रेन विच कंप्राइजेस सेरेब्रम, डायनसेफलॉन and olfactory lobe. फोरब्रेन का पार्ट कौन कौन सा है? पहला है डायनसेफलॉन, सेरेब्रम, डायनसेफलॉन एंड olfactory lobe. सेरेब्रम, डायनसेफलॉन एंड olfactory लोब। ये 3 हो गए किसके पार्ट? फोर ब्रेन के। इसी तरह से मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब और सेरेब्रल पेडंकल पाया जाता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब एंड सेरेब्रल पेडंकल पाया जाता है। ये 2 ब्रेन के 2 के पार्ट हो गए। फोर ब्रेन का पार्ट हो गया सेरेब्रम, डायनसेफलॉन एंड olfactory लोब। मिड ब्रेन का हो गया ऑप्टिक लोब एंड सेरेब्रल पेडंकल। अब हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइंड ब्रेन के ये जो हमारे ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा होता है, हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, pons and medulla oblongata.
सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला और लंगाटा। आप इस चित्र में इसको देख सकते हो। ये आगे वाला फोर ब्रेन का पार्ट है, ये बीच वाला मिड ब्रेन का पार्ट है, और ये नीचे वाला जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जिसमें आपने बताया सेरेबेलम, मेडुला एंड पॉन्स, ये तीनों पार्ट यहाँ पर मौजूद रहता है। अब इसके हमारे ब्रेन का जो मेन पार्ट है, यानी ह्यूमन ब्रेन में इसका दो हिस्सा होता है। एक चीज देखिए, ह्यूमन ब्रेन इट हैज टू पार्ट्स। आपके ब्रेन में भी इस तरह का है, और ये दोनों पार्ट क्या करता है, अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर दीज टू पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। जैसे आपके ब्रेन का जो राइट हैंड का पार्ट है, राइट साइड वाला जो आधा हिस्सा है, ये आपके बॉडी के लेफ्ट साइड के जो फंक्शंस है उसको रेगुलेट करता है, और जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है वो राइट साइड वाले को कंट्रोल करता है। जैसे राइट ब्रेन का जो पार्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्ट, अवेयरनेस एंड क्रिएटिविटी। जिस व्यक्ति का फोर ब्रेन का आगे वाला पार्ट ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उसमें आर्ट की अवेयरनेस, ऐसे बच्चे आर्टिस्ट होते हैं, और क्रिएटिविटी, बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना सकता है। दूसरा इमेजिनेशन, ऐसे बच्चे इमेजिन, अच्छी अच्छी उसकी कल्पनाएं होंगी, और इनसाइट, लॉजिस्टिक थॉट उसका होगा, उसका विचार, अच्छे अच्छे विचार उसके मन में आते हैं। ऐसे लोग म्यूजिक के प्रति अवेयर होते हैं, म्यूजिक अवेयरनेस। 3D फॉर्म्स, लेफ्ट हैंड कंट्रोल, 3D फॉर्म्स को ये इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, और ये राइट हैंड साइड के बारे में बताया, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक इसी तरह से आपके ब्रेन का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इट इज एनालिटिक थॉट एंड लॉजिस्टिक, एनालिसिस कोई चीज़ को करता है बढ़िया से, लॉजिस्टिक किसी चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचना, लैंग्वेज और रीजनिंग के प्रति संवेदनशील होता है। साइंस एंड मैथ, रिटन, ऐसे बच्चे ज़्यादा तेज होते हैं जिसका इस साइड का पार्ट, लेफ्ट साइड वाला ज़्यादा फंक्शन करता है। एंड नंबर स्किल, राइट हैंड कंट्रोल, और नंबर के स्किल को भी ये अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, और जो है उसके साथ साथ उसको कंट्रोल करता है, साथ में जो नंबर को अच्छी तरह से वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसके बाद आ गया ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इसके 3 भाग होते हैं। एक कहलाता है CNS, दूसरा होता है PNS, और तीसरा होता है ANS। CNS का पूरा नाम हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS हो गया ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये तीनों नर्वस सिस्टम अलग अलग अपना काम करता है। पहला CNS क्या करता है, इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन आपको पता ही है, आईज, ईयर, नोज, स्किन, ये हमारे बॉडी के जो मेन संवेदनशील अंग है, इसके इन्फॉर्मेशन को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। PNS 3 प्रकार के होते हैं। एक इसमें होता है क्रेनियल नर्व्स। वो क्रेनियल नर्व क्या करता है, इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन, इट कैरीज बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, इट इज 12 पेयर्स प्रेजेंट इन द एनिमल्स। स्पाइनल नर्व जो है, वो स्पाइनल नर्व जो है, इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स होते हैं। दोनों मिल करके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन।
आपको रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स साथ में बताया गया था। इसमें एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है, और मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के इंफॉर्मेशन को दोबारा इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। इट्स नंबर इज 31 पेयर व्हिच इज प्रेजेंट इन ब्रेन। मनुष्य में 31 पेयर्स ये पाए जाते हैं। उसके बाद एक है विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स क्या होता है? मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्यू अराइज फ्रॉम द ब्रेन, हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इसमें दोनों तरह के न्यूरॉन होते हैं। और लास्ट जो हमने बताया था ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज कनेक्टेड विद आवर विसरल ऑर्गन्स। विसरल मोटर इनवॉलंटरी होते हैं। इट कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द कार्डियक मसल। विसरल ऑर्गन है, स्मूथ मसल्स एंड डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। अब है एएनएस के कितने टाइप होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कितने टाइप हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक, दो तरह के होते हैं। सिंपैथेटिक क्या होता है? इट मोबिलाइजेज बॉडी सिस्टम्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी स्पेशली द फाइट एंड फ्लाइट। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट कंजर्व्स एनर्जी को कंजर्व करता है एंड प्रमोट्स हाउस कीपिंग फंक्शंस ड्यूरिंग द रेस्ट, यानी आपके बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसको वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया, और इसका जो नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स।